तूफान यास का ओडिशा पर असर। बालासोर में चल रही तूफानी हवाएं, लोगों में डर। 10 से 11 बजे के बीच होगा तूफान का लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओडिशा के गंजम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। गोपालपुर में तट पर अलर्ट जारी। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तेज हवाएं और बारिश। बैरकपुर में अलर्ट। दीघा में सबसे ज्यादा खतरा। तूफानी हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़े। भारी बारिश का दौर शुरू। ओडिशा में बचाव और राहत के लिए आईएनएस चिल्का तैयार। अलर्ट पर है भारतीय नौसेना। बंगाल ओडिशा पर तूफान यास का बड़ा खतरा। भद्रक और बालासोर में ज्यादा तबाही की आशंका। ओडिशा के धामरा में दस्तक देगा यास। ओडिशा के 7 जिलों में 3.5 लाख लोगों को किया गया विस्थापित। करीब 1.5 लाख राहत शिविरों में 12 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। यास तूफान की वजह से कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज के लिए बंद। पश्चिम बंगाल की दीघा, मिदनापुर, 24 परगना में तूफान यास का बड़ा खतरा। तूफान के वक्त समंदर में 4 मीटर ऊंची उठ सकती हैं लहरें। रात भर सचिवालय में रही सीएम ममता बनर्जी। तूफान पर राहत की बनी रणनीति। 10 लाख लोग होंगे विस्थापित। बंगाल में कई शहरों में हालात खराब। आंधी बारिश में हाली शहर और चुचुरा में 80 घर टूटे। पश्चिम बंगाल के पांडुआ में तेज बारिश के बाद गिरी बिजली, 2 की मौत। तूफान यास से तबाही की आशंका में बालासोर में एनडीआरएफ का मिशन जारी। तटीय इलाकों में लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। ओडिशा के भद्रक में जबरदस्त तूफानी हवाएं। धमारा तट पर हवाओं का कहर। तटीय इलाकों में नुकसान। धमारा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है तूफान। आंध्र प्रदेश तक दिखेगा तूफान का असर। विजयनगरम में तटीय इलाकों में नुकसान रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती। रामेश्वरम के समंदर में दिखा तूफान का असर। लोगों के घर में दिखा तूफान का खौफ। रामेश्वर में तेज हवाओं के साथ झोंके से ढहा पहाड़। एसयूवी पर गिरा, गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं। सुंदरबन इलाके में यास का बड़ा खतरा। लोगों को विस्थापित करने में जुटा प्रशासन। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी आज तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी। हाई रिस्क जोन में ओडिशा के 6 जिले। मौसम विभाग के मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल में निचले इलाकों में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए सैकड़ों लोग। दीघा में बनाए गए 4 बड़े साइक्लोन सेंटर। हुगली नदी में खड़े हैं सैकड़ों जहाज और नाव। यास के खतरे को देखते हुए एहतियातन फैसला। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। पीपी किट्स में दिखाई दे रहे हैं जवान। यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा में रेड क्रॉस ने कसी कमर। पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं फूड पैकेट्स। यास के कहर से निपटने के लिए नौसेना तैयार। युद्धपोतों पर तैनात किए गए रेस्क्यू प्लेन्स। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर 3:15 से अगले 3 घंटे तक दिखेगा चंद्र ग्रहण। भारत में सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, ओडिशा के तटीय इलाकों में, अंडमान निकोबार में भी आज देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। शाम 6:22 से 6:49 तक देखा जा सकेगा सुपर मून। इस दौरान लाल रंग में दिख सकता है चांद। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज पवित्र स्नान करने जुटे श्रद्धालु। प्रयागराज के संगम तट पर लगा तांता। कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे। देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान। राकेश टिकैत बोले, कोरोना काल को देखते हुए नहीं आएंगे ज्यादा आंदोलनकारी। काला दिवस के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा। पुलिस बल तैनात। काला दिवस मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर कल से ही जुटने लगे किसान। एक दूसरे को कर रहे हैं जागरूक। पंजाब में भी काला दिवस की जोरदार तैयारी। कार पर लाउडस्पीकर लगाकर शहर की सड़कों पर उतरे किसान। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिद्धू ने अपने घर पर लगाया काला झंडा। किसानों के समर्थन का किया ऐलान। किसानों के काला दिवस का कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने किया समर्थन। मायावती ने भी दिया साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में काला दिवस के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है मामला। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस की अपील, कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। कोरोना काल में किसानों के आंदोलन को लेकर एनएचआरसी सख्त। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैसाख वैश्विक समारोह का करेंगे उद्घाटन। संबोधित करेंगे इस समारोह को। सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पीएम का संबोधन। वैसाख वैश्विक समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करता है।
देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 41 दिन बाद 2 लाख से कम हुए नए संक्रमितों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,96,427 मरीज। एक दिन में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,568 नए मरीज। एक दिन में 156 की गई जान। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1,037 मरीज। एक दिन में 37 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 3,957 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। एक दिन में 163 की गई जान। सीबीएसई 12वीं के करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम न कराने की मांग की। जुलाई अगस्त में 12वीं की परीक्षा के पक्ष में ज्यादातर राज्य, लेकिन फिजिकल एग्जाम के विरोध में है दिल्ली और महाराष्ट्र। 1 जुलाई से गुजरात में होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कक्षा में होंगे 20 परीक्षार्थी। हरियाणा पर दूसरा ब्लैक फंगस का कहर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के मरीज। हरियाणा में ब्लैक फंगस के शिकार 110 मरीज ऐसे हैं जिन्हें स्टेरॉइड की डोज नहीं दी गई थी। 64 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पीड़ित नहीं थे और 79 ऐसे मरीज जिन्हें डायबिटीज भी नहीं है। लखनऊ की केजीएमयू में भर्ती है ब्लैक फंगस के 159 मरीज। ब्लैक फंगस से अब तक 11 की गई जान। सिरसा में ब्लैक फंगस से 10 लोगों की ली जान। तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के शिकार 50 मरीज। ब्लैक फंगस से कानपुर में 2 की मौत। एक शिक्षक ने हैलेट अस्पताल में तोड़ा दम, जबकि कानपुर आईआईटी के छात्र की लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान मौत। झज्जर में सेंट्रल वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की गई जान। प्रशासन की उड़ी नींद। मेडिकल कॉलेज में अब भी भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 7 मरीज। झज्जर में सोमवार को कोरोना पीड़ित 15 लोगों की गई थी जान। फिरोजाबाद में एक युवक ने मेडिकल कॉलेज पर ब्लैक फंगस पीड़ित मां का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज पर का आरोप, युवक अपनी मां को भर्ती कराने लाया ही नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में ब्लैक फंगस के 4 मरीज आए सामने। एक पीड़ित महिला की मौत। ग्वालियर में चर्चा में आई एक मासूम बच्ची। ब्लैक फंगस पीड़ित पिता के लिए मांग रही है एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन। आजमगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले एक शख्स ने जमकर किया तमाशा। पुलिस के दबाव डालने पर भी नहीं माना। वीडियो वायरल। त्रिपुरा में 24 घंटे में था कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने राज्य में बढ़ते मामलों को देखकर बाकी पाबंदियों को 5 जून तक बढ़ाया। आगरा में 2 कोरोना पीड़ितों से अस्पताल में ज्यादा पैसे की वसूली की शिकायत सच निकली। वापस कराई गई रकम। ज्यादा वसूली के मामले में आगरा में राम लघु अस्पताल से 4 लाख रुपए मरीज को वापस लौटाए गए। रवि हॉस्पिटल ने शिकायतकर्ता को लौटाए 80,000 रुपए। आगर मालवा में किसान की मौत के बाद कारोबारी ने लौटाए 20 लाख के जेवर। परिजनों को नहीं पता था कि पिता ने आखिरकार किसके पास रखे हैं गहने। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में मेरठ में एक घर की छीनी खुशियां। शिक्षक शालिनी की चुनावी ड्यूटी में कोरोना से गई जान। अब भाई और मां ब्लैक फंगस के हुए शिकार। यूपी के जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गरमाई सियासत। संभावित उम्मीदवारों की ओर पैसे का लालच और धमकी का वीडियो वायरल। आरोप के मुताबिक वायरल वीडियो में बाहुबली धनंजय सिंह का जिक्र कर कहा गया कि वो 40 लाख देंगे तो हम 50 लाख देंगे, फिर भी वोट नहीं मिला तो गांजा रखवाकर भेजेंगे जेल। पाँच कुंटल गांजा उधारी बैठा है कप्तान साहब। 10 किलो गांजा का 90 का खिलाफ 12 लाख उन्हें मिली है तो सरमाई भाव गई। वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी समर्थक का बताया। प्रशासन को दिया ज्ञापन, जांच की मांग की। औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान। 1 जून से कारोबारी दुकान खोलेंगे। सांसद इम्तियाज ने महाराष्ट्र सरकार को दी सीधी चुनौती। 31 मई को सरकार लॉकडाउन पर भले कुछ भी फैसला ले, 1 जून से खुलेंगी दुकानें। सैफई में जिस हेलीपैड पर उतारा गया सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, वहां अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगा जल। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर भय और घृणा की राजनीति का लगाया आरोप। कहा अखिलेश के इशारे पर हुआ हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव। अमरोहा में नवनिर्वाचित प्रधान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की साजिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।